class 9 students. Today we will discuss some topic on economy and society. Here the unemployed peasants in pre-war St. Petersburg. Workers sleeping in bunkers in a dormitory. Here we were discussing about the economic and society. Here most industries was the private property of the industrialist. Government supervised large factories to ensure minimum wages and limited hours of work, but factory inspectors could not prevent rules being broken in craft. Units and small workshops. The working days was sometimes 15 hours compared with the 10 or 12 hours in factories. Accommodation varied from rooms to dormitories. जो ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रियलिस्ट की. जो उद्योगपति थे उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती थी. गवर्नमेंट जो थी उनको सुपरविजन करती थी लार्ज फैक्ट्रीज का, ताकि कि ये इंश्योर हो सके कि उनको जो मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं, मिनिमम उनको मजदूरी मिल रही है, और जो वर्क आवर्स हैं वो लिमिटेड है. पर जो फैक्ट्री के जो इंस्पेक्टर्स थे वो इस जो रूल्स थे तोड़े जाते थे. 15 आवर्स तक जो वो वर्क करते थे स्मॉल वर्कशॉप्स में. वर्किंग डेज वॉज समटाइम्स 15 आवर्स, 15 घंटे का भी एक दिन का काम होता था, जबकि 10 और 12 आवर्स फैक्ट्रीज में अलाउड था. एकोमोडेशन जो थी वो भी डिफरेंट थी. रूम्स टू डॉर्मेटरीज मतलब जहाँ पर लोगों को सोना पड़ता था. वर्कर्स दे स्लीप इन द डॉर्मेटरी. Workers were a divided social group. Some had strong links with the villages from which they came. Others had settled in cities permanently. Workers were divided by skills. A metal worker of St. Petersburg recalled metal workers considered themselves aristocrats among other workers. Their occupation demanded more training and skills. जो वर्कर्स थे, जो काम करने वाले जो मजदूर थे, वो भी कुशलता पर, स्किल पर डिवाइडेड थे. जो मेटल का काम करने वाले जो वर्कर्स थे सेंट पीटर्सबर्ग में, वो अपने को एरिस्टोक्रेट्स की तरह ट्रीट करते थे. एरिस्टोक्रेट्स मतलब जो सबसे बेटर थे वो दूसरे वर्कर से. उनका जो ऑक्यूपेशन था, उनका जो व्यवसाय था, उसमें ज़्यादा ट्रेनिंग और कुशलता की जरूरत पड़ती थी. वुमेन्स मेड अप ऑफ 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स. वुमेन जो थी वो 31% जो लेबर फैक्ट्री में जो काम करने वाली जो मजदूरों की जो फोर्स, वुमेन्स जो थी वो जो मजदूरों की जो फोर्स थी उसका 31% थी. बट उनको मैन से कम मजदूरी मिलती थी. बट दे वर पेड लेस देन मैन, बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ मैन्स वेजेस. डिवीजन अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू. उनके जो कपड़े और जो उनके मैनरिज्म था, बिहेवियर था, उसमें भी वर्कर्स में कैसे वो बंटे हुए थे डिफरेंट वो शो हो जाता था. Some workers formed associations to help members in time of unemployment or financial hardship, but such associations were few. कुछ जो वर्कर्स थे, काम करने वाले जो मजदूर थे, उन्होंने अपने संघ भी बनाए थे, ताकि कि जब कभी ऐसे बेरोजगारी का समय हो या फाइनेंशियल क्राइसिस, जो मनी में उनको तंगी, आर्थिक तंगी का दौर हो, तो उस समय वो ऐसे लोगों को, मजदूरों को हेल्प कर सके. पर ऐसे एसोसिएशंस जो थे बहुत कम थे. डिस्पाइट डिविजन्स, वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क. डिविजन्स के जब उनके बीच में अलग वो मतभेद भी थे, बट जो वर्कर्स थे फिर भी इकट्ठे हो जाते थे टू स्ट्राइक वर्क.
to stop work when they disagreed with employers about dismissal or work conditions. जब कभी वो एम्प्लॉयर से जो उनके बॉस थे, अगर वो उनसे डिसएग्री करते, उनसे सेटिस्फाइड नहीं होते थे, जब या फिर वर्किंग कंडीशंस को लेकर उनको कोई प्रॉब्लम्स होती थी, तो स्ट्राइक पर भी चल जाते थे. द स्ट्राइक्स टुक प्लेस फ्रीक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग 1896 to 97 and in the metal industries during 1900 to 1896 से 1897 के बीच में टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग में बार बार स्ट्राइक्स हुई, और जो मेटल इंडस्ट्रीज थी उसमें भी 1902 के दौरान बहुत सारी स्ट्राइक्स, हड़तालें हुई. इन द कंट्री साइड peasants cultivated most of the land, but the nobility, the crown and the orthodox church owned large properties. गांव में जो पीजेंट्स थे वो ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द लैंड था उसमें खेती करते थे, बट जो नोबिलिटी था, जो नोबल पीपल थे, जो अपर वर्ग था क्लास सोसाइटी में, क्राउन, जो किंग्स, प्रिंसेस, और जो चर्च, ऑर्थोडॉक्स चर्च जो था, वो उनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टीज थी. लाइक वर्कर्स, पेजेंट्स टू वर डिवाइडेड. जैसे कि वर्कर्स में डिविजन थी, पेजेंट्स में भी बहुत ज़्यादा डिविजन था. दे वर आल्सो डीपली रिलीजियस. वो बहुत ज़्यादा धार्मिक थे, बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी. पर कुछ केसेस को छोड़ के वो कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करते नोबिलिटी की, नोबल वर्क के लोगों की. Nobles got their power and position through their services to the Tsar, not through local popularity. नोबल्स जो थे उनको जो पावर मिली थी या पोजीशन मिली थी, दैट इज थ्रू द सर्विसेज टू द जार. जार को जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, उनको जो भी मदद या जो भी उनके अंडर काम करके जो भी सर्विस प्रोवाइड करते, दैट इज द बेसिस ऑफ देयर पावर एंड पोजीशन, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलरिटी. लोकल लोग जो थे उनमें पॉपुलर होने से वो उनको पोजीशन नहीं मिलती. दिस वाज अनलाइक फ्रांस. ये फ्रांस की तरह नहीं था. ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन, peasants respected nobles and fought for them. peasants जो थे, किसानों ने nobles की रिस्पेक्ट की थी और उनके लिए. In Russia, peasants wanted the land of the nobles to be given to them. रशिया में जो peasants है, किसान थे, वो चाहते थे कि जो लैंड है नोबल्स का, कि जितने वो उनको दे दिए जाए पीपल को, लोगों को. फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स. उन्होंने रेंट, किराया देने से इनकार कर दिया, और इवन जो लैंडलॉर्ड से जमींदार थे उनको उनको मार भी दिया. इन 1992 दिस ऑकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया. साउथ रशिया के जो साउथर्न पोर्शन था वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा तौर पे हुआ. इन 1905 में such incidents took place all over the Russia. Russian peasants were different from other European peasants in another way. They pooled their lands together periodically and their commune, that is me, divided it according to the needs of individual family. जो रशियन जो किसान थे वो यूरोपियन जो किसान थे उनसे बहुत अलग थे, क्योंकि उन्होंने अपना सारा लैंड इकट्ठा कर देते थे, पूल करते थे. पूलिंग मीन्स इकट्ठा करके, और वो कभी कभी होता था, पीरियडिकली होता था. और इस लैंड को, पूल लैंड को इसको बोलते थे कम्यून या मीर, और इसको वो इंडिविजुअल नीड्स की बेसिस पर डिवाइड करते थे. जिसको जितनी ज़रूरत है उतना लैंड उसके पास रहता था. सोशलिज्म इन रशिया. Socialism, all political parties were illegal in Russia before 1914. 1914 से पहले सारी जो पॉलिटिकल राजनीतिक दल थे वो रशिया में वो इलीगल थे. इलीगल मतलब गैर कानूनी. The Russian Social Democratic Workers Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx's idea. रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी, वर्कर पार्टी जो समाजवादी पार्टी थी, वो 1898 में उसकी स्थापना हुई थी. उसको समाजवादी जो लोग थे उन्होंने इसको
उसकी स्थापना की थी, जो कि मार्क्स के जो विचार थे उनका वो सम्मान करते थे. However, because of the government's policy, it had to be operated as an illegal organization. ये गवर्नमेंट के अनुसार ये इलीगल था, गैर कानूनी था. इट सेट अप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स. ये न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, लोगों को, वर्कर्स को मोटिवेट करते थे और साथ में स्ट्राइक्स भी ऑर्गेनाइज करते थे. सम रशियन सोशलिस्ट felt that the Russian peasants' customs of dividing land periodically made them natural socialist. कुछ जो रशियन समाजवादी जो लोग थे वो ये विश्वास करते थे कि जो रशियन किसान है उनका जो ये वे कि डिवाइडिंग द लैंड उनको समाज नेचुरली वो प्राकृतिक रूप से उनको समाजवादी बना रहा है. सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन इन अदर कंट्रीज. यहाँ पर जो पीजेंट्स थे दे वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवोल्यूशन. क्रांति का जो बिगुल बजाने वाले जो थे वो किसान थे, जबकि और जो कंट्रीज थे उनमें वर्कर्स थे. रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन द अदर कंट्रीज. सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th century. They formed the Socialist Revolutionary Party in 1900. This party struggled for the peasants' rights and demanded that the land belonging to the nobles be transferred to the peasants. Social Democratic disagreed with socialist revolutionaries about peasants. Lenin, he felt that the peasants were not one united group. Some were poor, others rich, some worked as laborers, while others are capitalists and who employed the workers. This differentiation, they could not be all part of the socialist movement. This is all for today.